आइए बच्चों, कुछ करोड़पति खिलाते हैं आपको। अगर आपने चेक एक बार इश्यू कर दिया हमेशा वैलिड रहेगा। हाँ सर, अमृत पिया है ना हमारा चेक। फॉल्स। कितने महीने वैलिड रहेगा ये भी तो बता दो। वेरी गुड, बट जवाब ये गलत था। इट इज 3 मंथ्स ओनली। बैंक की भाषा है भाई, ओनली जरूरी है। 2 करोड़ ओनली, द कॉस्ट ऑफ न्यू टेस्ला। समझ में आ गया? वंस यू हैव इशूड अ चेक यू कैन नॉट स्टॉप इट्स पेमेंट। फॉल्स। और हाउ यू कैन स्टॉप इट? पहले तो आपको बैंक को एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। आजकल इधर चेक दीजिए, जैसे ही सप्लायर गया तुरंत स्टॉप पेमेंट डाल दीजिए। हाँ, पैसा मिला क्या? अच्छा, हम बात करते हैं बैंक से। 1-1.5 महीना। समझ में आ गया? इशूइंग ए चेक विदाउट एनी मनी इन योर अकाउंट इज अ क्राइम। यस, इट्स अ क्राइम बच्चों। पहले ऐसा नहीं होता था। अंडर सेक्शन 420 ऑफ द इंडियन पीनल कोड कुछ केसेस में नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मेरा, अगर मैं किसी को 1 करोड़ का चेक दे दूं और मेरे अकाउंट में 25,000 रुपए पड़ा है, तो मान लीजिए मेरे को 3 महीने की सजा होगी। और मुकेश अंबानी ने किसी को 100 रुपए का चेक दिया और अगर वो डिसऑनर हो गया, हो सकता है 2 साल की सजा हो जाए। हैं, ऐसा क्यों सर? मुकेश अंबानी के लिए 100 रुपए बहुत छोटी सी रकम है, तो बेइज्जती ज्यादा हुई है। मेरे लिए 1 करोड़ अब इमेजिनेशन। समझ में आ गया? तो छोटे आदमी का बड़ा चेक और बड़े आदमी का छोटा चेक, डिफरेंस समझ में आ गया? There is a minimum and maximum for which you can issue a check. Yes. 1 रुपए से कम की चेक नहीं हो सकती। 1 रुपए से कम की चेक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर? 25 पैसा 70 पैसा देश में चलना बंद हो चुका है। तो अगर आपने बैरर चेक काट दिया 95 पैसे का, तो कहां से बेचारा पैसा देगा आपको? समझ में आ गया? कीपिंग क्या? मैक्सिमम नहीं, नहीं अकाउंट में नहीं, औकात अनुसार। अकाउंट में 100 रुपए काट दो 5,000 करोड़ की चेक। वो तो जब डिसऑनर होगी तब बैंक वाले बोलेंगे भैया चेक का पैसा कट गया। 590 रुपए आपके अकाउंट से कटेगा, जिसको आपने चेक दिया 590 उनके अकाउंट से कटेगा। मतलब सर 500 प्लस 18% जीएसटी। अभी मेरे साथ ये हो चुका था। मैंने अपनी वाइफ के चेकबुक को टेयर किया। जनरली मेरा बैंकिंग का काम मेरे अंकल ही देखते हैं, तो मेरे को लीस्ट बॉदर रहता है इन सब चीज़ों से। तो मेरे को किसी को पेमेंट करना था, मैंने चेक काट दिया। और चेक था मेरे अकाउंट का, मेरे अकाउंट का, दोनों में दोनों जॉइंट होल्डर हैं, मैं वाइफ में और वाइफ मेरे में, तो नाम दोनों का लिखा है चेकबुक में। आई डिडेंट एक्नॉलेज इट। मेरे वाले में पहले मेरा नाम लिखा है, वाइफ का बाद में, वाइफ वाले में पहले वाइफ का नाम लिखा है, मेरा बाद में। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने चेक तो काट दिया और उसका पेमेंट कराने के लिए भेज भी दिया। वो चेक थी मेरी चेकबुक की, बट पेमेंट होना था वाइफ के अकाउंट से। तो घर में हम लोग एक है ना, बाहर थोड़ा हम लोग एक है। बाहर तो हम अलग अलग हैं, बैंक का बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो मैंने 1 लाख की चेक काट दी। एक हफ्ते बाद मैसेज चला आया कि आपके अकाउंट से 590 रुपए कट गया। बरस गया बैंक के ऊपर जाके। मैंने पैसा पड़ा था अकाउंट में, कट कैसे गया पैसा? कह रहा हाँ सर पैसा तो नजर आ रहा है, 2.5-3 लाख रुपए भाभी जी के अकाउंट में है। मैंने, भाभी जी नहीं मैम बोलो पहले, तमीज से थोड़ा। कैसे कटा? कह रहे सर हम देखते हैं, आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। मैं क्यों एप्लीकेशन लिखूं भाई? मैं क्यों लिखूं? गलती तुम्हारी है। मैं जा रहा हूं, मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा। मैं वापस आ गया, मैंने चाचा को चेक दिया। कह रहे थोड़ा पढ़ाई लिखाई के बाद रेस्ट कर लिया करो। ये चेक बहू के अकाउंट की थी, जो तुम बैंक वालों को देके उनके ऊपर बरस के चले आए हो। वो तो जान पहचान वाले थे, कुछ बोले नहीं तो थाने भेज देते कि सरकारी एम्प्लॉय का इंसल्ट हुआ है। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? और मेरे अकाउंट में 6,000 रुपए पड़ा था, 1 लाख की चेक काट दी मैंने। तो मैं बनता हूँ बहुत बड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी टीचर, गलती ये भी हो जाती है। समझ में आ गया? तो 590 रुपए फालतू में चले गए। अब ढूंढ रहा हूँ किसी को बेवकूफ बनाऊं, 590 लाऊं कहीं से, कोई मिल नहीं रहा है। समझ में आ गई भाई बात? पक्का? कीपिंग साइंड ब्लैंक चेक। हाँ, हिंदी मूवी में क्या होता था? भर लो जितना भरना है इस चेक में और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। बाप उस हीरो को ऐसा बोलता था ना। हीरो क्या करे? साइन करोगे पहले? ब्लैंक चेक है ये, कहाँ काम आएगा? साइन तो करो पहले। तो साइंड ब्लैंक चेक आपको कभी नहीं रखना चाहिए। अगर किसी को मिल गया, आज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज तो पॉजिटिव पे आ चुका है। तो अगर आप साइंड ब्लैंक चेक रखते भी हैं, किसी को मिल भी जाए, कोई फर्जी साइन कर भी ले, जब तक पॉजिटिव पे एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ऑनर ही नहीं होगा। तो मेक्स इट कन्वीनियंट टू विड्रॉ, लिख लीजिए नॉट एप्लीकेबल। आज की तारीख में ये नॉट एप्लीकेबल है। कवि जी, नमन जी समझ गए, सिद्धि जी, अनंत जी, मुस्कान जी समझ गए, सब लोग समझ गए भाई? यस एनी यस डाउट्स? सर। एनी डाउट्स? यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज स्टॉक मार्केट।
स्टॉक एक्सचेंज एंड इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। तो हमारा अगला यूनिट स्टार्ट होगा बच्चों सेशन 5। तो हमारा आधा फाइनेंशियल लिटरेसी का सिलेबस होता है कंप्लीट, आधा हम सितंबर में स्टार्ट कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो।